क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का ए 5वां सबसे बड़ा देश है, बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि रूस विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है, इसको हम ध्यान देंगे। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सही है, जबकि यूएनओ का भी रिपोर्ट आया है, पहले स्थान पर आ गया है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार हम देखेंगे इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा है असत्य। तो सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में नहीं होकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, लगभग 17% है, लेकिन इसमें 17% दिया गया है तो लगभग है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? ए 5 लाख, बी 6,30,000, सी 8 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष में लगभग 6,40,000 गांव है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑन जीएस। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो घटना चक्र से लिया गया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, अतः सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बीपीएससी, बिहार टीचर तथा भारत के अन्य सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को पूरा देखें तथा इसे बार बार देखकर जरूर याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यह सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट है, यह भी सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, यह भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। भारत में राज्यों की संख्या 26 न होकर के 28 है, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है सही नहीं है। भारत विस्तृत है। ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 सेकेंड उत्तर के बीच, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई सही नहीं है। इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इसकी स्थिति है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम से गुजरता है वह और कहाँ से गुजरता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो हम पहले देखते हैं कि कर्क रेखा भारत में किस किस राज्य से गुजरती है। तो पश्चिम से पूरे देखेंगे। पश्चिम में पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद
वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। यही 8 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कौन कौन है? गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश नहीं है, जबकि झारखंड है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 ए में है, इसलिए ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें भी पूछ रहा है, नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरती। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में हम जानते हैं कि कर्क रेखा विभाजित करती है, जिसका स्थिति है 23.5 डिग्री। तो देखते हैं, ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, सी 0 डिग्री, डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोग देख चुके हैं कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो देखते हैं इसमें किससे गुजरती है। ए जम्मू कश्मीर नहीं गुजरती है, बी हिमाचल प्रदेश नहीं गुजरती है, सी बिहार नहीं गुजरती है, डी झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी मिजोरम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हम लोग देख चुके हैं पीछे कि ए 6, बी 8, सी 7, डी 9। तो 8 राज्यों से भारत में हो कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ए ओडिशा, बी बिहार झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें बिहार झारखंड ऑप्शन होगा, क्योंकि झारखंड है, यह पहले का प्रश्न है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है? तो झारखंड से होकर तो गुजरता ही है। मणिपुर उत्तर में है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा में भी से भी गुजरती है। तो इसलिए मिजोरम के उत्तर में मणिपुर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। तो हम लोग जानते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो जून में उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में दिन बड़ा होने लगता है। तो सबसे उत्तर क्षेत्र में कौन राज्य है? दिल्ली है, इसलिए दिल्ली में सबसे अधिकतम अवधि होगा जून माह में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार कौन पार करती है? ए माही, बी चंबल। तो हम जानते हैं कि माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश से निकलती है होकर के, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरात, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, क्या है? अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। तो भारत की ऑलरेडी 42.5 डिग्री आगे है और 6 बजता है, यानी 6 घंटा और। तो 82.5 डिग्री जो भारत आगे है उसके अनुसार 5.5 घंटा भारत का आगे पड़ता है। और हम जानते हैं कि 4 डिग्री अंतराल बराबर 1 मिनट होता है। उसी तरह 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो 6 घंटा के लिए 15 छक्का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री
और 82.5 डिग्री मिल करके 172 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10 बज रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार और 92 डिग्री पर पूछ रहा है। तो भारतीय मानक है 82.5 डिग्री और यह 92 डिग्री पर पूछ रहा है, अंतर हुआ 9.5 डिग्री। तो 9.5 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 9 चौका 36 2 38 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो 10 बज रहा है तो 10:38 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 120 डिग्री कह रहा है, तो 120 डिग्री 82.5 डिग्री से देखते हैं कितना अंतर है। तो 120 घटाव 82.5 तो ये हो जाएगा 37.5। तो 37.5 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 150। 150 मिनट हुआ। 150 मिनट को 60 से भाग देंगे तो 2.5 घंटा हो जाएगा। 2.5 घंटा आगे हो जाएगा। मध्याह्न कह रहा है 12 बजे, तो 12 बजे यानी 13 14 14:30 यानी 2.5 बजे टाइम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय के यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं पहले कि यामोत्तर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से तथा आंध्र प्रदेश से, 5 राज्य से यामोत्तर गुजरती है भारत में, भारत के मानक समय के लिए। तो ए आंध्र प्रदेश गुजरती है, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश से गुजरती है, डी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। यामोत्तर नहीं गुजरती है कह रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी कहलाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ए इलाहाबाद नैनी, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। तो भारतीय मानक समय इलाहाबाद नैनी के समीप से लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है। ए 4.5 घंटे, बी 5.5 घंटे, सी -5.5 घंटे, डी -4.5 घंटे। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से अंतर 5.5 घंटे का पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर बेंगलुरु स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी पॉइंट कालीमेर पर। तो भारत का दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, जो कि बड़ा निकोबार में स्थित है, यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी मद्रास। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, डी कार निकोबार। तो भारत का सुदूर दक्षिण का इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पूर्वी असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हम जानते हैं कि सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश जबकि सबसे पश्चिम में गुजरात है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु देखते हैं कौन है? तो ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो हम तो पहले देखेंगे गुजरात सबसे पश्चिम में है, तो गुजरात चूज करेंगे। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे पूर्व की ओर कौन स्थित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। तो प्रमुख भारतीय नगरों में सबसे पूर्व की ओर हैदराबाद स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नगरकोइल, डी रामेश्वरम। तो भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं वह है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है कह रहा है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो मेघालय का मिलता है, त्रिपुरा का भी मिलता है, मिजोरम का भी मिलता है, जबकि मणिपुर का नहीं मिलता है। मणिपुर का म्यांमार से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से सीमा कौन कौन नहीं बनाती है? असम, ए बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो असम ही बनाता है जबकि नागालैंड नहीं बनाता है। यह म्यांमार से बनाता है जबकि मेघालय में बनाता है, मिजोरम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश से कौन कौन लगे भारत के राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड नहीं है तो ये हट जाएगा, नागालैंड यह भी हट जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? भूटान राज्य से कौन भारतीय राज्य नहीं मिलती है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए सिक्किम भूटान से मिलता है, मेघालय नहीं मिलता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश मिलता है तथा पश्चिम बंगाल मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? ये कह रहा है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो म्यांमार से नागालैंड, ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो देखिए असम नहीं मिलता है म्यांमार से, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम मिलता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो हम जानते हैं कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत का बांग्लादेश से है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से है, जबकि अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ए डूरंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगिनॉट रेखा द्वारा, डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। जब भारत तथा पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय रेड क्लिफ द्वारा इसकी निर्धारण की गई थी। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ए अमेरिका कनाडा सीमा पर, बी भारत पाकिस्तान सीमा पर, सी भारत चीन सीमा पर, डी रूस फिनलैंड सीमा पर। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ए अफगानिस्तान, बी बर्मा, सी नेपाल, डी तिब्बत। तो डूरन रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ए अध्यारोपित सीमा का, बी पूर्ववर्ती सीमा का, सी अवशिष्ट सीमा का, डी परवर्ती सीमा का। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं, क्योंकि यह भारत तथा पाकिस्तान के द्वारा नहीं अध्यारोपित किया गया है, जबकि ब्रिटेन द्वारा जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ उस समय अध्यारोपित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? ए डूरन रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन रेखा मैकमोहन रेखा द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से अधिकतम स्पर्श करती है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो देखिए जम्मू कश्मीर तो करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, इसलिए कट गया। पंजाब भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर भी, राजस्थान भी, गुजरात भी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ए सिक्किम भूटान, बी सिक्किम बिहार, सी असम बिहार, डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की युग्म है सिक्किम बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ए भारत तथा चीन के बीच, बी भारत तथा पाकिस्तान के बीच, सी भारत एवं म्यांमार के बीच, डी भारत एवं नेपाल के बीच। तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ए स्वेज नहर, बी पाक जलडमरूबंध, सी खंबात की खाड़ी, डी कच्छ की खाड़ी। तो भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो भारत की सिक्किम राज्य जो है उसकी सीमा 3 देशों से, नेपाल से, भूटान से तथा चीन से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। तो भारत के त्रिपुरा राज्य के 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसके 3 ओर बांग्लादेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है, यानी छोटा से बड़ा, यानी सबसे कम किसके साथ विस्तारित है? तो हम जानते हैं कि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, जबकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखते हैं। ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो देखिए चीन ज़्यादा है नेपाल से, तो ये नेपाल हो जाएगा पहले। तो नेपाल ये हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, क्योंकि इसमें बांग्लादेश से चीन से ज़्यादा बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश सबसे लास्ट में होगा और नेपाल सबसे कम होगा, इसलिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।